going to? We're going to the altitude trampoline park. Yeah, there you go. Hello everyone, welcome back to our channel. माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो अभी है फ़िलहाल दोपहर का टाइम और अभी मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ रियल क्विक में ट्रैम्पलिन पार्क, क्योंकि बच्चों के एक फ्रेंड ने उन्हें इनवाइट किया है वहाँ पे ट्रैम्पलिन पार्क में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए और ट्रैम्पलिन पे थोड़ा एंजॉय करने के लिए। बच्चों के फ्रेंड्स लोगों ने उन्हें इन्वाइट करा। एक्चुअली प्रिशा की फ्रेंड ने उसे इन्वाइट करा और उसके पास एक एक्स्ट्रा टिकट था, तो उसने बोला कि कम ऑन प्रिशा लेट्स गो। मतलब ऑफ कोर्स हम पेरेंट्स लोगों की बात हुई है आपस में, तो प्रिशा ने मुझे बोला कि लेट्स गो मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आदि भी बोला कि मुझे भी जाना है, तो मैंने आदि के लिए एक टिकट ले लिया। बस यही हुआ है कि अभी वो भी अपने बच्चे को लेकर आ रही है और मैं भी अपने दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ और हम लोग बड़े मज़े से बच्चों को एंजॉय करवाएंगे वहाँ पे ट्रैम्पलिन पार्क में। तो 1 घंटे का जंप है बच्चों का और तो अच्छा है समर वेकेशन में। और इंडिया जाने से पहले बहुत सारे बच्चों के फ्रेंड्स उन लोगों के साथ मिलना भी चाहते हैं, तो एक अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाएगा उन लोगों का। इसीलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ट्रैम्पलिन पार्क में एल्टीट्यूड में। और बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बता दी थी, बाहर का मौसम सुपर डुपर वाला ह्यूमिड हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बादल हल्के हल्के से छा रहे हैं, बट लेट्स सी बारिश ना हो, होप सो। तो चलो जी हम लोग पहुंच गए हैं एल्टीट्यूड में। बाहर का मौसम थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है लेकिन बहुत ह्यूमिड है। और एक्चुअली मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि मैं रोड पे थी और मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती। इनफैक्ट बच्चों के साथ क्या, मैं खुद भी अपने आप में रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हाईवे इज़ लाइक टू मच कंसंट्रेशन वाला काम होता है, इसीलिए। बट खैर एनीवेज अभी हम लोग पहुंच गए हैं। अब मैं अपनी ये कैमरे वाली चीज़ करती हूँ। तो बच्चों को लेके मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी फ्रेंड का, तो वो आ जाए उसके बाद हम लोग सब अंदर जाते हैं और मज़े से 1 घंटा बिताते हैं वहाँ पे। राइट गाइज, यू गाइज हैप्पी? ये चीयर अप। ये रे हम लोग जा रहे हैं एल्टीट्यूड ट्रैम्पलिन पार्क में। चलो चलो चलते जाओ। दोनों बच्चे काफ़ी हैप्पी माहौल में हैं। चलिए बड़े मजे से यहाँ पे मस्ती करेंगे। यहाँ का माहौल भी अच्छा है। ready to jump? Yeah. Okay, Prisha, you ready to jump? Yeah! There you go. प्रिशा भी बड़ी हैप्पी है, आदि भी बड़ा एक्साइटेड है अपने फ्रेंड का वेट करने के लिए। राइट गाइस, now you're gonna go jump over there, everywhere, right? There you go. एक फ्रेंड जो आने वाले हैं उनका वेट कर रहे हैं, वो लोग आ ही रहे, ट्रैफिक में फंस गए। वो आ जाए तो प्रिशा की टिकट उनके पास है और मेरे पास आदि की टिकट है, तो तीनों बच्चों को जंप करवाएंगे। और यहाँ पे ना ऑफ़र चल रहा है, एक्चुअली ये ऑफ़र चल रहा है जो पीछे लगा हुआ है ना, $10 का साइन इन करना है, ये वाला $10 का साइन इन करो पर मंथ और 2 घंटे का रोज़ का बच्चों को जंप मिलेगा। और $20 की साइन इन है और कैंसिलेशन फ़ीस भी $20 की है बेसिकली। तो काफ़ी अच्छी डील है। मैं भी यही सोच रही थी बच्चों के लिए, पर हुआ ये कि अब हम लोगों को तो जाना है इंडिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं यही बोल रही थी बच्चों को कि आने के बाद लूँगी, ताकि बच्चों को रोज़ का 2 घंटे का थोड़ा जंपिंग मिल जाए। ये सेफ़ है, थोड़ा इंडोर है और बाहर गर्मी हो तो घर यहाँ पे आके आराम से जंप वगैरह सब कर सकते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, पर मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रिशा तो सुन सकती है मम्मा की आवाज़ को, राइट आदि? यू कैन हियर दैट राइट?
you can't hear it, please turn down your volume. Please. काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पता है, हर तरह के डाइवर्सिटी बहुत है। चलिए हम लोगों के फ्रेंड आ जाए, फिर हम लोग जाते हैं, जंप वगैरह सब करते हैं। और प्रिशा मेरी एक्टिंग करके बता रही है। अभी इंडिया जाने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो वो सब आते जाएंगे मेरे इस व्लॉग के थ्रू। हाँ प्रिशा, डोंट पुट योर फैन। वापस से आ जाओ, फिर से ट्राई करो। You girls are so funny. आदि पानी पीना? या पानी is on the table जीता? Everybody is so excited. I think ये लोग नियॉन लाइट चालू करने वाले हैं, डिस्को लाइट्स। थोड़ी सी लाइट्स वगैरह सब डीम कर दिए, थोड़ा बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए हैं यहाँ पे। आदि ये रहा, प्रिशा ये रही, और उसकी फ्रेंड ये है, तीन है। बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। 1 घंटे का जंप काफी रहता है, पता है। आदि प्रिशा ये रहे, ये गाड़ी में जा रहे हैं। That's fun. बहुत थक गए हैं। शो योर ब्रेसलेट आदि, शो योर ब्रेसलेट। 1 आवर ब्रेसलेट, फ्लोरोसेंट वाला ब्रेसलेट पहन रखा है 1 आवर का। हम लोगों की गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठते हैं। चलो जी, हम लोग घर जा रहे हैं और सामने चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्णिमा है, इसलिए चांद बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। वाह, यहाँ से हम लोगों को मुड़ना भी है। चलिए जी, हम लोग जा रहे हैं अब घर। बच्चों का खेलना भी हो गया।
और बच्चों की फ्रेंड भी चली गई अपने घर, वो अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। बच्चों के डैडी घर पहुंच गए। हाय राम, नहीं तो बच्चों के डैडी भी आ जाते, वो लेट आने वाले थे आज। राइट आदि? राइट प्रशा? लुक इट ओवर हियर। मैं और मेरे दो छोटे छोटे से मंचकिंस, बच्चे बहुत खुश हुए। उनकी फ्रेंड ने उनको बोला कि शी इज गोना मिस देम। राइट आदि? राइट प्रशा? या कल फिर से मिलने वाले हैं। कल जा रहे हैं ये लोग मूवी देखने के लिए और शायद मैं भी जाऊंगी। देखते हैं, हम मम्मियों का भी कुछ डिसाइड नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखते हैं, या तो पापा और बच्चे चले जाएंगे और या फिर हम मम्मियाँ भी साथ में चले जाएंगे, या फिर मम्मियाँ घर पे रहेंगी, हम हमारा हैंग आउट कर लेंगे, हमारा मम्मी मी टाइम बिता लेंगे, या फिर फैमिली वाला मूवी टाइम करके उसके बाद रेस्टोरेंट चले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, हम लोग तो सिर्फ सोच ही रहे हैं। और जो मूवी जाने वाले हैं वो मूवी का नाम है द लिटिल मरमेड। राइट प्रशा? राइट आदि? सो काफ़ी एक्साइटमेंट है बच्चों के अंदर, क्योंकि अपने डैडी के साथ जाना है, उन्हें फैमिली के साथ। चलिए फिलहाल अभी घर जा रहे हैं हम लोग, घर जाके डिनर करते हैं। मुझे एक्चुअली जाना भी था आदि प्रशा के साथ कुछ सामान दिलाने के लिए। अब देखती हूँ कब जाती हूँ, या तो कल जाऊँगी अगर टाइम मिला तो। कल का अलग ही प्लान है, मुझे लगता है अब मैं संडे को ही जा पाऊँगी, संडे को होगा। फिर मुझे कुछ सामान, मैंने पता है अभी अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर रखा है, तो अमेज़ॉन से भी आने वाला है। प्रशा लुक, देयर इज अ बिग मून इन द स्काई। या इट्स अ फुल मून। Look at this, it's a चंदा मामा। दोनों बच्चों के माउथ में ना थोड़ा थोड़ा सा स्पंजी हो गया। एक बार और थूक दे बेटा। That's it. Now drink पानी, ओके बेटा? गुड। ये दोनों बच्चों के कपड़े बदल रही हूँ, क्योंकि जहाँ से होकर आए ना बहुत ही गंदी जगह थी। Come here आदि। चीका come here। प्रिशा, what, you okay? Yeah. Okay, get the fresh clothes now. Chalo, come here. You okay, Adi? No, that's a sound. Yeah. You guys are taking out, right? Fake, right? Yeah. दोनों बच्चे fake और It's noise not fake. दिखा. Yeah, don't take it out. It's just no, Prisha, don't take it out. चलो दोनों बच्चों के टी शर्ट चेंज कर देती हूँ, दोनों को बिल्कुल हल्के हल्के लाइट कपड़े पहनाती हूँ। मेरे दोनों छोनोस, दोनों को नाइट सूट ही पहना देती हूँ। चलो लेट्स गो, लेट्स वेयर द नाइट सूट ओवर देयर। चलो वॉश योर हैंड्स। कम हियर, एवरीथिंग ओके? या ओके। So great. Yeah, I'm giving you food now. What are we eating? थोड़ा भी सब्जी। Hey, good morning everyone. Say good morning. Good morning. There you go. Where are we going right now? Soccer practice. Yeah, there you go. चलिए हम लोग जा रहे हैं सॉकर प्रैक्टिस के लिए। कल रात को मैं आप लोगों को ढंग से बाय भी नहीं कर पाई, और आज है दूसरा दिन, यानी अभी वीकेंड चालू हो गया है फिलहाल, और रेगुलर डे की तरह ही है, क्योंकि आदि के सॉकर क्लासेस है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, आज उनकी मीटिंग है जॉब पे, तो हाँ उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ और ये सॉकर क्लासेस अटेंड करके आओ। मैं जाता हूँ अपने जॉब पे और अपना जॉब करके आता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। और ऑफ कोर्स अब वीकेंड है तो मेरी कुछ मीटिंग वगैरह नहीं है, तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके सॉकर क्लासेस के लिए। और बच्चे दोनों ही यहाँ पे सुबह सुबह जिस तरीके से तैयार होते हैं, बस हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठते हैं। डन? आर यू डन? ओके, बस बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाहर का मौसम अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो बाहर का मौसम हो गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सीवियर हॉट है बाहर, एकदम उमस गर्मी यही सब हो रहा है, और गाड़ियाँ बहुत कम से कम है, ट्रैफिक बहुत कम है। ऑफ कोर्स अब वीकेंड का टाइम है, और यहाँ पे ना गर्मियों की छुट्टियाँ चालू हो गई है बच्चों की, तो बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना। और आदि की जो
सॉकर क्लासेस हैं, प्रिशा की जो पियानो क्लासेस हैं, उन सब पे मेरी बात हो गई। तो आज एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ उन लोगों से। तो ये रहेगा कि आदि की आज जो क्लास है वो अटेंड हो जाएगी। उसके बाद जो मंथ्स हैं उसके पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड मुझे इन लोगों से बात करनी है, वो भी कर लेती हूँ। तो ये जो किसी भी बड़े ट्रिप पे जाने से पहले जो प्रिपरेशन करनी होती है ना, वो सारी करनी पड़ती है। और जो मैं करती जा रही हूँ वो आप लोगों की भी हेल्प में आएगी, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए, बच्चों वाले घरों में यही होता है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और कौन कौन सी चीज़ें मैं ध्यान रख रही हूँ, होप सो आप लोगों को भी हेल्प हो डेफिनेटली। तो चलिए, और कौन सी चीज़ें मैं पसंद करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं हमेशा यही प्रिपरेशन करती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मैक्सिको गए थे, उससे पहले भी जो बड़े बड़े हम लोगों के ट्रिप्स हुए हैं, तो वो सब में मैं जो जो प्रिपरेशंस करती हूँ वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ यहाँ पे, वन बाय वन, एकदम रियलिटी बेसिस पे। तो अभी फिलहाल आदि को सॉकर क्लासेस लेके जा रही हूँ। सॉकर क्लासेस में बात कर लेते हैं, फिर आते वक्त प्रिशा की क्लासेस में भी बात कर लेंगे, जैसा भी होगा। चलिए अभी जाते हैं। राइट आदि? There you go. चलिए, आदि प्रिशा जा रहे हैं सॉकर क्लासेस के लिए। There you go. छोटे से ची क्लास। Hi, Chico. Hi. Hello, today my package is coming. Which package? It's two watermelons. Hi. Would you like this? चलो जी, आगे बैठ गई हूँ मैं अभी गाड़ी में। और आदि की सॉकर क्लासेस से रिलेटेड मेरी जो बात करनी थी मुझे, मेरी हो गई है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप यहाँ से इनाम कटवाते हो, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं तो अगले 1-2 महीने अगर हम लोग अटेंड नहीं कर पाते तो क्या सॉल्यूशन है। तो उन लोगों ने बताया एक होता है कैंसलेशन और दूसरा होता है पूरी तरीके से टर्मिनेट करने का, और एक होता है कि आप इसको होल्ड कैसे रख सकते हो, और एक और होता है जिसमें आप अपनी वेटिंग लिस्ट में नंबर डाल सकते हो कि आने के बाद किस तरीके से। तो मैं बताती हूँ कि हुआ ये कि उन लोगों ने मुझे ऑप्शंस दिए थे। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम लोगों को यहाँ से नाम कैंसिल नहीं करवाना है, हम लोगों को होल्ड पे रखना है। तो मुझे कैंसिल तो नहीं करवाना है, तो मैंने उन लोगों को बोला कि कैंसिल नहीं करना है, मुझे होल्ड पे रख देना है, यानी कि 2 महीने का जो पेमेंट है हम लोगों का वो होल्ड कर दो और चार्ज मत करना हम लोगों को, और हमारा नाम सिस्टम में रहने दो। तो उन लोगों ने बोला ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हम लोगों को आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो चार्ज करने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर चार्ज करेंगे और हम लोग 2 महीने नहीं आएंगे तो 2 महीने का पैसा तो हमारा पानी में जा रहा है, तो उसको मेकअप कैसे कर सकते। तो उन लोगों ने बोला बाद में आप प्रैक्टिस करवा सकते हो, जब आप आओगे रीज्वाइन करोगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएंगी। तो इस तरीके से करके तो बस फिर मैंने सोचा कि वही करते हैं। और दूसरा मैंने उनसे एक और, टू बी ऑन सेफ साइड, मैंने ये ज़रूर पूछ लिया क्योंकि मुझे खुद को एक नॉलेज होना चाहिए कि कैंसिलेशन का क्या चार्जेस है। उन्होंने बोला कि जब आप लोगों ने ये साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अंदर हम लोगों ने कैंसिलेशन का भी डाल रखा है। तो कैंसिलेशन किस तरीके से दिया है कि आउट ऑफ द सिटी जाते हो या यहाँ से मूव हो जाते हो या ओवरसीज ट्रैवल करते हो, इस तरीके से करके, या आप नहीं करना चाहते कोई भी रीज़न के कारण, तो आप इसमें से अगर नाम कैंसिल करते हो तो आपको $150 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मतलब कैंसिलेशन करने की फ़ी ही इतनी महंगी है, एक बार ज्वाइनिंग फ़ी इतनी महंगी नहीं है जितनी कैंसिलेशन फ़ी बहुत महंगी है। और एक बार अगर कैंसिल करा तो जो वेटिंग लिस्ट में नाम डालोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कब जगह मिलेगी, क्योंकि ये बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बेसिकली इसीलिए तो मैंने यही सोचा, मैंने बच्चों की डैडी से, मैंने उसको बोला 5-10 मिनट रुको। मैंने अभी फटाफट से रियल क्विक में बच्चों के डैडी को सब सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम नाम कैंसिल नहीं कराते, करने देते हैं कंटिन्यूएशन में। तो एक बार कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, आने के बाद हम लोग वापस से रीज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल आदि का जो सॉकर क्लासेस है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, हम लोग इसी में रखेंगे। बट ये है कि हम लोग होल्डिंग पे रखेंगे इन लोगों को, इस तरीके से करके। तो अभी मेरे पास, चलो ये सॉकर क्लासेस का तो ये हुआ, और जाने से पहले ये सारी चीज़ें ना मेक श्योर करनी चाहिए और बच्चों के एक्स्ट्रा वो क्लासेस से रिलेटेड, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट तो यार पैसे तो बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इसीलिए मैं हमेशा इन चीज़ों के मेक श्योर करती हूँ। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के डैडी अगर जॉब पे जाते हैं तो ये पीछे से सारी चीज़ें ना टेक केयर करने का जिम्मा मैंने ले रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें फिगर आउट करना, क्योंकि मुझे एक तसल्ली हो जाती है, मुझे एक एश्योरेंस हो जाता है। चलो ये तो वो आदि का, मुझे प्रिशा की पियानो क्लासेस से भी रिलेटेड बात करनी है, तो यहाँ से जाते हुए प्रिशा की पियानो क्लासेस का भी काम निपट जाएगा। चलिए अभी तो फिलहाल गाड़ी में आगे बैठे हुए, बस थोड़ी देर में जाके चेक करूँगी आदि को और फिर उसकी क्लासेस हो जाएंगी तो पियानो क्लासेस जाएंगे।
तो हो सकता है ये वाले वीडियोस देखने के बाद आप लोगों के अंदर काफ़ी सारा एक्साइटमेंट हो गया होगा, तो देयर यू गो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम लोगों के आने वाले ब्लॉग्स हैं अब इंडिया ट्रिप वाले ब्लॉग्स। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम लोग जा रहे हैं इंडिया ट्रिप के लिए। तो चलिए चलते हैं, खूब सारी प्यारी प्यारी सी यादें बनाएंगे और खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और हम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली ट्रिप होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आने वाले ब्लॉग्स के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, और हाँ बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग्स मिस ना हो। डेली ब्लॉग के रूप में ढेर सारे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। देयर यू गो।